बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। प्रोफेसर नाहिद अहमद बात कर रहा हूँ। आज हम चैप्टर नंबर 5 सेकंड ईयर के मैथमेटिक्स का उसकी एक्सरसाइज जो है वो 5.3 शुरू करेंगे। इस एक्सरसाइज में आपको फंक्शन दिया हुआ है और उससे रेलेवेंट दो इक्वेशन यानी लीनियर इनइक्वालिटीज जो कि उससे रेलेवेंट हैं वो आपको दी हुई और आपसे ये पूछा गया है कि फंक्शन को या तो आपने मैक्सिमाइज करना है या फिर मिनिमाइज करना है। तो जो फंक्शन आपको दिया हुआ होता है जिसको आप मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते हैं वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहलाता है और उससे रेलेवेंट 2 या 3 कंस्ट्रेंट्स आपको गिवन होते हैं, उनको आपने सॉल्व करना है। उसके उसी तरह से जैसे हमने पिछली 2 एक्सरसाइजेज के अंदर उसके एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट मालूम किए हैं, वो मालूम करने के बाद उसको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है और उसका जो कॉमन रीजन है जो दिया हुआ है उसको शेड करना है। शेड करने के बाद उसके कॉर्नर पॉइंट्स मालूम करने हैं और फिर कॉर्नर पॉइंट्स जो आपके पास आएंगे वही आपने दिए गए फंक्शन के अंदर उनकी वैल्यूज पुट करनी है। तो उसी से आपको पता चलेगा कि ये फंक्शन किस पॉइंट पे मैक्सिमाइज होता है और किस पॉइंट पे मिनिमाइज होता है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, उसको शुरू करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 तो ये है जी मैक्सिमाइज फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स 2x प्लस 5y और सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स इसके दिए हुए हैं। पहली लीनियर इनइक्वालिटी है 2y माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 8 और दूसरी है x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 4 और ये गिवन है कि x भी जो वो पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, यानी इसका जो ग्राफ शेड होगा वो पहले क्वाड्रेंट में ही होगा, वो फिजिबल रीजन होता है और ये जहाँ पे x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ही होता है जहाँ पे आपका ग्राफ जो है वो बनेगा। तो इन दोनों को आप लिखते हैं, लिखने के बाद इनसे एसोसिएटेड जो इक्वेशंस हैं वो लिखते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स मालूम करते हैं और उसका ग्राफ बनाते हैं। फिर इसके सारा जो है फंक्शन के अंदर कॉर्नर पॉइंट्स की वैल्यूज पुट करेंगे, फिर हमें पता लग जाएगा कि ये किस कॉर्नर पॉइंट पे मैक्सिमम है और अगर मिनिमम पूछा हुआ है तो किस पॉइंट पे ये मिनिमम है। तो ये हमारे पास जो इक्वेशंस हैं जी, पहली है 2y माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 8 और दूसरी है x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 4। ये दोनों आपको लीनियर इनइक्वालिटीज दी हुई हैं। अब इनसे रिलेटेड एसोसिएटेड इक्वेशंस आपने लिखनी है। एसोसिएटेड इक्वेशंस आर, जहां से आपने इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक तो है जी माइनस एक्स प्लस 2y, इनको सीधा करके लिख लें इक्वल्स 8, एक ये है। दूसरी है x
माइनस वाई इक्वल्स 4। इनमें हम इनके एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट मालूम करेंगे ताकि हम ग्राफ पेपर पे उनको प्लॉट कर सकें। फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट करें y को 0, तो ये माइनस एक्स प्लस 0 इज इक्वल टू 8। x जो है वो -8 के इक्वल हो जाएगी। तो ये पॉइंट आपके पास बन गया -8 एंड 0। तो अब आपने y इंटरसेप्ट के लिए भी मालूम करना है, तो उसके लिए आपको x की वैल्यू 0 पुट करना पड़ेगी। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा जी -0 प्लस 2y इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 8/2, तो ये बन जाएगा 4। तो x 0 है और y जो है वो 4 है। तो ये आपने सेकंड जो है वो इसका पेयर जो है वो भी फाइंड आउट कर लिए। अब इसी तरह से दूसरी इनइक्वालिटी की तरफ आते हैं जी। फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट करें y को 0 के इक्वल, x माइनस 0 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास x 4 आ गया और y है 0। एक पेयर आपके पास बन गया। फिर है जी फॉर y इंटरसेप्ट पुट करें x इज इक्वल टू 0। 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू -4। तो x 0 है तो y जो है वो माइनस का 4 है। अब हमने इन पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है। फिर इसका जो कॉमन एरिया है उसको शेड करना है पहले क्वाड्रेंट के अंदर। तो उसके साथ ही फिर हम इंशाल्लाह इसके कॉर्नर पॉइंट्स भी मालूम करेंगे। कॉर्नर पॉइंट्स मालूम करके जो है वो फिर इसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करेंगे। तो आपने इसको ग्राफ पेपर पे कैसे प्लॉट करना है, ये वाले जो पॉइंट्स हैं इनको किस तरीके से प्लॉट किया जाएगा। इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं जी। ओरिजिन से अगर हम राइट हैंड साइड पे जाते हैं तो x की वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं। ओरिजिन से अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे जाते हैं तो x की वैल्यूज नेगेटिव होती हैं। अगर ऊपर की तरफ जाते हैं तो y की वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं। अगर ओरिजिन से नीचे आते हैं तो y की वैल्यूज नेगेटिव होती हैं। तो ये आपने सारा कुछ जो है वो यहाँ पे शो करना है। तो आपके पास जहां जहां तक वैल्यूज आ रही हैं वहां वहां तक आपने देखना है।
ये है जी 2, 4, 6, 8, 10। 2, 4, 6, 8, 10। लेफ्ट साइड पे नेगेटिव होंगी, -2, -4, -6, -8 और -10। ऊपर की तरफ y की वैल्यूज पॉजिटिव होंगी, 2, 4, 6, 8, 10। 2, 4, 6, 8, 10। अब ये है जी, नीचे की तरफ y की वैल्यूज नेगेटिव होंगी, -2, -4, -6, -8, -10। तो अब पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं जी। पहला पॉइंट आपके पास आया हुआ है, x की वैल्यू है -8, y है 0, तो ये -8, 0 वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। दूसरा x 0 है तो y 4 है, वो वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, 0, 4। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देते हैं तो ये आपके पास एक लाइन बन जाएगी और इस लाइन को आप जो है अपने ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। आगे इसको एक्सटेंड कर दें, आगे जहां पे जाके इसने ज्वाइन होना है। तो ये आपके पास लाइन बनी है जी एक, जो कि है इक्वेशन नंबर 1 के लिए। इधर को भी एक्सटेंड होती जाएगी और इधर को भी एक्सटेंड होती जाएगी। इसकी इक्वेशन है जी, इक्वेशन नंबर 1, वो क्या है? वो है जी -x + 2y = 8। -x + 2y = 8, -x + 2y = 8। अब दूसरी जो इक्वेशन के आपने पॉइंट्स जो हैं वो फाइंड आउट किए हैं, वो हैं कुछ इस तरीके से। वो है जी 4, 0, x 4 है तो y 0 है, वो ये वाला पॉइंट है जी आपके पास आ रहा है। और दूसरा है x 0 है तो y -4 है, तो वो ये वाला पॉइंट आ रहा है। इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करते हैं जी, तो ये दूसरी लाइन बन जाएगी हमारे पास। इसको आगे थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं ताकि ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं वहाँ पे जो इसका पॉइंट हमने मालूम करना है वो भी आ जाए। तो ये आपके पास आ गया जी ग्राफ इसका। ये ज़रा केयरफुली बनाना होता है, ये आपसे अक्सर बोर्ड के पेपर में ये पूछा जाता है, इसी एक्सरसाइज में से क्वेश्चन। तो ये एक यहाँ पे ये कट कर रही हैं एक दूसरे को, तो जहाँ कट करेंगी वहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा। तो अब जो है दोनों जो इक्वेशंस आपको दी हुई हैं वो दोनों की दोनों हैं लेस देन के लिए। तो पहली भी लेस देन है, दूसरी भी लेस देन है, जो कंस्ट्रेंट्स आपको दिए हुए हैं। तो ये दोनों ओरिजिन की तरफ आएंगी और x इज ग्रेटर देन 0 है, y भी ग्रेटर देन 0 है। तो जो इन दोनों में आपके पास बनता है कॉमन एरिया, वो पहले ही जो हमारा है क्वाड्रेंट उसी के अंदर आएगा। ऊपर वाली से नीचे की तरफ आना है तो वो भी ओरिजिन की तरफ आएगी, और नीचे वाली से ऊपर की तरफ जाना है तो वो भी ओरिजिन की तरफ जाएगी। तो इस तरीके से आपका ये वाला एरिया जो है ये शेड होगा ये कॉमन एरिया आपका कहलाएगा। तो ये एरिया जो है कॉमन होगा। कैसे होगा?
इसको थोड़ा सा डिस्कस भी करते हैं। अब ये है जी हमारे पास ऊपर वाली लाइन, इसका भी सिस्टम जो है वो लेस देन वाला है, तो इसने ओरिजिन की तरफ आना है, नीचे की तरफ। तो अब ये जो दूसरी इक्वेशन है, इसका सिस्टम जो है वो भी लेस देन वाला है, तो इसने भी ओरिजिन की तरफ जाना है, तो इससे ओरिजिन की तरफ जाएंगे तो वो ऊपर की तरफ जाएंगे। अब एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, वो सिर्फ पहले क्वाड्रेंट के अंदर ही होता है, तो हमारा पास जो है पहले क्वाड्रेंट का एरिया जो है वो हम शेड करेंगे। इसके कॉर्नर देख लें, एक कॉर्नर ये बन रहा है, एक कॉर्नर ये बन रहा है, एक कॉर्नर ये बन रहा है, और एक कॉर्नर ये वाला बन रहा है। इसके कॉर्नर पॉइंट्स लिखते हैं जी कि कौन कौन से बनते हैं। तो कॉर्नर पॉइंट्स लिखें, जो मालूम करने वाला होगा वो फिर मालूम कर लेंगे। कॉर्नर पॉइंट्स, एक तो है जी 0 0, ओरिजिन वाला कोना बन रहा है। एक है x4 है तो y 0 है। एक ये कोना बन रहा है, और एक ऊपर बन रहा है जी हमारे पास x 0 है तो y 4 है, 0 4 बन रहा है। और एक जो है वो दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने से आएगा। जहां पर दोनों इक्वेशंस कट कर रही हैं वहां से एक आपको कॉर्नर पॉइंट मिलेगा। तो दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं। पहली लाइन की इक्वेशन भी आपने लिखी हुई है, दूसरी लाइन की इक्वेशन भी लिखें उसके साथ। वो दूसरी लाइन की इक्वेशन जो है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, ये है जी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब आपने स्केल भी लिखना होता है। स्केल देखें, आपने दो दो का डिफरेंस रखा है, इसलिए जब आप स्केल लिखेंगे तो स्केल आपका होगा 1 बिग स्क्वायर 2 यूनिट्स के इक्वल होगा, इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। जितने का आपने डिफरेंस रखा हुआ होगा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे, तो 1 बिग स्क्वायर को आपने उतने ही यूनिट के इक्वल लेट या पुट कर देना है। अब आप दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो आपको चौथा कॉर्नर पॉइंट भी मिल जाएगा, माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 8 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं जी, दोनों को आपस में ऐड कर देते हैं बाय एडिशन। तो ये माइनस एक्स और प्लस एक्स तो कैंसिल हो जाएंगे, 2y में से y माइनस किया तो ये आ गया जनाब हमारे पास y, और 8 और 4 को ऐड किया तो वो आ गया 12। y की वैल्यू 12 आ गई। y की वैल्यू पुट कर देते हैं, पुट y इज इक्वल टू 12 इन इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 वाली में। x माइनस 12 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 प्लस 12, x की वैल्यू आ गई 16। ये जो चौथा कॉर्नर पॉइंट है x 16 है तो y 12 है, ये हमारे पास आ गया। तो ये हम यहाँ पे लिख देते हैं, x है 16 और y है 12। तो ये चार कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। अब हमने फंक्शन को करना है मैक्सिमाइज, कि किस कॉर्नर पॉइंट पर फंक्शन जो है वो मैक्सिमम आता है। तो ये सारे कॉर्नर पॉइंट जो है वो लिखते हैं और फंक्शन भी लिखते हैं, उसके अंदर जो है इन वैल्यूज को पुट करते हैं, तो फिर हमें पता लग जाएगा कि ये किस पे मैक्सिमम है। ये हमारे पास आ जाएगा जी इसका टेबल।
इसमें हम कॉर्नर पॉइंट्स भी पुट करेंगे और फंक्शन की वैल्यूज निकालेंगे। ये है जी हमारे कॉर्नर पॉइंट्स, और ये हमारा है फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई, और ये इक्वल है जी 2x प्लस 5y के। इसके अंदर कॉर्नर पॉइंट्स की वैल्यूज हम पुट करते जाएंगे और हमें जो फंक्शन की वैल्यूज मिलती जाएंगी। तो जो फंक्शन की वैल्यूज मिलेंगी उनके हम देखेंगे कि उसमें मैक्सिमम किस वैल्यू पर, किस कॉर्नर पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम आती है। तो ये पहला कॉर्नर पॉइंट है जी 0 0। दूसरा हमारा कॉर्नर पॉइंट आया था जी 4 0 0 4 4 0, फिर आया है 0 4, और फिर आया है x है 16 और y है 12। ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करके सॉल्व करेंगे जी। 2 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0 विच इज इक्वल टू 0। 0 प्लस 0, ये सारा आ गया 0। फिर आया जी 2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 0, ये आ गया जी 8 प्लस 0, इसका आंसर आ गया 8। फिर आ गया जी 2 इंटू 0 प्लस 5 इंटू वाई की वैल्यू है 4, तो ये आ गया जी 0 प्लस 20, ये फाइनल आंसर आया 20। और अब ये लास्ट रह गया, इसको पुट करते हैं जी। 2 इंटू 16 प्लस 5 इंटू 12, तो ये आ गया जी 32 प्लस 60, ये आ गया जी हमारे पास 92। तो अब आप इसको देख सकते हैं कि किस कॉर्नर पॉइंट पर इस फंक्शन की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है। तो वो आपने बताना है कि किस कॉर्नर पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है, वो आप यहाँ से देख के बता सकते हैं। तो आप लिखेंगे जी, ये 92 जो है ये सबसे बड़ी वैल्यू है, तो मैक्सिमम वैल्यू यही आ रही है जो चारों कॉर्नर पॉइंट्स हमने पुट किए हैं उनके हिसाब से। तो चारों कॉर्नर पॉइंट्स आपके जो आपने पुट करके देख लिए, तो उनके हिसाब से सबसे बड़ी वैल्यू 92 आती है। तो हमने लिखना है फंक्शन इज मैक्सिमम एट, कॉर्नर पॉइंट कौन सा है जी 16 12, एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 92। तो ये आपका फाइनल जो है क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इस तरह से आपने एक्सरसाइज 5.3 का एक क्वेश्चन मुकम्मल किया। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर अक्सर आप लोगों से बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है। तो अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं जी। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3, मैक्सिमाइज आपको फंक्शन दिया हुआ जी एफ ऑफ एक्स वाई
2x प्लस 3y और इससे रेलेवेंट कंस्ट्रेंट्स लीनियर इनइक्वालिटीज दी हुई हैं। पहली है जी 3x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू 12 और दूसरी है 2x प्लस y इज लेस देन इक्वल टू 4 और ये भी बताया हुआ है और तीसरी है जी 4x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 4। 4x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 4 और साथ ये बताया हुआ है कि x भी जो पॉजिटिव है एंड y भी पॉजिटिव है, यानी इसका भी ग्राफ जो बनना है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही बनना है और उसी तरह से बनना है जिस तरह से हमने पिछले वाले क्वेश्चन में बनाया है। अब आप इसकी एसोसिएटेड इक्वेशंस लिखेंगे। एसोसिएटेड इक्वेशंस आर, तीनों की एसोसिएटेड इक्वेशंस लिखते हैं। पहला है जी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। दूसरा है जी 2x प्लस y इज इक्वल टू 4 और तीसरा है जी 4x माइनस y इक्वल टू 4। इन तीनों के लिए हम इनके जो है x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट मालूम करेंगे जैसा कि हम पहले करते आ रहे हैं और फिर इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हम जो है इसको शेड करेंगे। शेड करने के बाद फिर देखेंगे कि इसमें ये मैक्सिमम या मिनिमम किस पॉइंट कॉर्नर पॉइंट पे ये फंक्शन होता है। तो ये सारा काम जो है वो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो ये जो पहला है आपको दिया हुआ है इसमें पुट करें y0 तो आपको x इंटरसेप्ट मिल जाएगा। फॉर x इंटरसेप्ट तो ये बन गया जी 3x प्लस 0 इज इक्वल टू 12। x इज इक्वल टू 12 ओवर 3 तो x की वैल्यू आ गई 4 तो ये आ गया 4 0 आपका एक पेयर बन गया। तो फिर पुट x 0 करें जी y इंटरसेप्ट के लिए। पुट x इज इक्वल टू 0 फॉर y इंटरसेप्ट तो ये 0 प्लस 4y इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 12 ओवर 4 हो जाएगा जो कि 3 है। x 0 है तो y 3 है। ये भी आ गया आपके पास। अब ये है जी दूसरा, इसमें भी पुट करें y इज इक्वल टू 0 फॉर x इंटरसेप्ट तो ये 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 4। 2x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 2। ये x 2 आ गया और y 0 आ गया। अब पुट करें जी x इज इक्वल टू 0 फॉर y इंटरसेप्ट तो ये 0 प्लस y इज इक्वल टू 4 तो y की वैल्यू आपको यहां से मिल गई 4। x 0 है तो y 4 है। इसी तरह से इसमें आ जाएं। पुट y इज इक्वल टू 0
तो आपको मिल जाएगा x की वैल्यू 4x माइनस 0 इज इक्वल टू 4। तो ये 4x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 1। 1 आ गया जी x 1 है तो y 0। पुट x इज इक्वल टू 0 तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू माइनस 4। x 0 है तो y जो है वो माइनस का 4 है। तो ये आपने सारे के सारे जो है पेयर निकाल लिए हैं, फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हमने इनको ग्राफ पेपर पे शो करना है और ग्राफ पेपर पे शो करने के बाद उसको शेड करना है। शेड करने के बाद उसके कॉर्नर पॉइंट्स लिखने हैं। तो ये अब इसका ग्राफ बनाते हैं जी। ग्राफ पेपर पे शो करते हैं इसको। ग्राफ की लाइनें जरा सीधी लगा लिया करें। ग्राफ पेपर पे तो बिल्कुल सीधी लग जाती हैं। यहाँ पे जो हम वाइट बोर्ड पे बना रहे हैं तो यहाँ पे ज़रा आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि लाइनें आपके पास सीधी सीधी हों। ओरिजिन से राइट साइड पे चले जाएं तो x की वैल्यू इज़ पॉजिटिव। ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे चले जाएं तो x की वैल्यू इज़ नेगेटिव। ओरिजिन से ऊपर जाएं तो y की वैल्यू इज़ पॉजिटिव। ओरिजिन से नीचे जाएं तो y की वैल्यूज़ नेगेटिव होती हैं। तो हम ये लिख लेते हैं जी 1 2 3 4 5 3 4 5। लेफ्ट साइड पे x की वैल्यूज नेगेटिव आ जाएंगी -1 -2 -3 -4 -5। ऊपर की तरफ y की वैल्यूज पॉजिटिव आ जाएंगी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। नीचे की तरफ इसकी वैल्यूज नेगेटिव आ जाएंगी -1 -2 -3 -4। अब जो जो हमारे पास स्केल आपने अब लिया है 1 बिग स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूनिट। 1 बिग स्क्वायर को यहाँ पे आपने 1 यूनिट ही रखा है क्योंकि 1 का ही डिफरेंस आपने लिया। पिछले ग्राफ में हमने 2 का रखा था तो 1 बिग स्क्वायर को 2 यूनिट रख लिया था। अब इसमें पहला जो पॉइंट प्लॉट करना है 4 0 और 0 3। x है जी 4 y है 0। एक ये पॉइंट है। एक है जी x 0 है तो y 3 है, ये वाला पॉइंट। इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देना है, एक लाइन आ जाएगी बन जाएगी और उसके साथ साथ इक्वेशन भी हम लिख देंगे। ये जो लाइन बनेगी इसकी इक्वेशन भी साथ लिखेंगे कि इसकी इक्वेशन कौन सी है जिसकी लाइन हमने ये वाली ड्रॉ की है। तो ये अब आपके पास है जी पहली लाइन जो है वो है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। ये इस लाइन की इस इक्वेशन की लाइन है और इस लाइन की ये वाली इक्वेशन। अब दूसरी बार आ रहा है जी x 2 है तो y 0 है, x 0 है तो y 4 है। x 2 है तो y 0 है और x 0 है तो y 4 है। तो ये आपके पास 2 पॉइंट आ गए। इन दोनों पॉइंट्स को आपने जो है 2 0 एंड 0 4 इनको आपस में ज्वाइन करना है। ये दूसरी लाइन बन जाएगी। तो ये आप बनाएंगे जी। इसकी भी लिखें जी कौन सी लाइन है जी 2x प्लस y इज इक्वल टू 4।
अब तीसरी भी पड़ी है जी, उसकी भी देखते हैं कौन कौन से पॉइंट्स हैं। उसके पॉइंट्स हैं जी 1 0 और 0 -4। x 1 है, y 0 है, और x 0 है तो y जो है वो -4। ये यहाँ तक आता है। इन दोनों को आपस में मिला देते हैं और इस लाइन की भी इक्वेशन लिखेंगे कि ये किस लाइन से रेलेवेंट बन रही है जी। ये आपने दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद आपने इसकी भी इक्वेशन लिख देनी है जी। 4x - y = 4। तो ये है जी 4x - y = 4। तो ये आपने तीसरी भी ड्रॉ कर ली। अब जो है आपका जो सबसे लोएस्ट ओरिजिन की तरफ जहाँ पे इनका सबका ट्रेंड है वो वाला एरिया शेड होना है जो इन सब से नीचे भी आए और रीजन के साथ भी मैच हो रहा हो, क्योंकि x भी पॉजिटिव होना है और y भी पॉजिटिव होना है। तो वो सिर्फ इसी ओरिजिन के पास पास ही होगा और सारी लाइनों के नीचे होगा। किसी भी लाइन से ऊपर वाला हिस्सा उसमें शामिल नहीं होगा क्योंकि वो फिर कॉमन नहीं आ सकेगा। इस तरह से आपके पास ये बनता है जी। अब इसके कॉर्नर ढूंढने, एक कॉर्नर ये है, ये भी ढूंढना पड़ेगा। एक कॉर्नर ये है, ये भी ढूंढना पड़ेगा। एक कॉर्नर ये है, ये तो मिला मिलाया ही है। एक ये है और एक ये है। हमारे पास 5 इसके कॉर्नर पॉइंट्स हैं जिनमें से 2 हमें ढूंढने हैं और 3 हमारे सामने हैं। तो कॉर्नर पॉइंट्स जो 3 सामने हैं वो तो लिख लेते हैं पहले। कॉर्नर पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट्स ढूंढते हैं जी कौन कौन से। एक तो है 0 0, ये तो हमें पहले से ही मिला हुआ। दूसरा है 1 0। तीसरा है 0 3, 1 0, 0 3। और 2 जो हैं वो फाइंड आउट करने वाले हैं। वो हमने देखना है कि कौन कौन सी लाइंस आपस में कट कर रही हैं। एक तो है जी 4x - y = 4 है और दूसरी है 2x + y = 4। ये इस पॉइंट पे कट कर रही हैं। तो यहाँ से हम ये वाला पॉइंट जो है वो ढूंढ लेंगे। तो ये आपके पास है जी 4x - y = 4। इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। 4x - y = 4 और दूसरी है 2x + y = 4। इन दोनों को ऐड करते हैं जी। ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ये 6x जो है ये 8 के इक्वल हो गया और x जो है ये 8/6 आ गया। तो x की वैल्यू जो है 8/6 है। तो 8 को 6 से डिवाइड करें तो देखें क्या आंसर आ जाता है जी आपके पास। 6 1 are 6, 2 6 3 are 18 to 1.33 आ गया। x की वैल्यू है जी 1.33 और ये पुट करें दूसरी वैल्यू में। पुट x = 1.33 in 2x + y = 4 में। 2 into 1.33 + y = 4। तो ये आ गया जी 2.66 + y = 4 और y की वैल्यू आपको मिल गई 4 - 2.66। 4 में से 2.66 माइनस करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1.34। तो ये आपके पास एक कॉर्नर पॉइंट आया जी 1.33x का और y की 1.34। ये तकरीबन सेम ही वैल्यू आ गई है 1.33 और
1.34। तो एक कॉर्नर पॉइंट ये आ गया, ये हम लिख देते हैं यहाँ पे 1.33 और y की है 1.34। तो ये एक कॉर्नर पॉइंट साहब। अब ये जो बाकी रहता है एक, वो उसमें देखते हैं कि कौन कौन सी दो लाइन वहां पे कट कर रही हैं। ये वाला कॉर्नर पॉइंट है जी, यहाँ पे दो लाइन जो कट कर रही हैं वो कौन कौन सी हैं। एक तो है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12 और दूसरी है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, एक ये लाइन है। और दूसरी है जी हमारे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, तो फिर हमें यहां से भी x और y की वैल्यू मिलेगी। तो इसको हम इक्वेशन नंबर अगर 1 कह दें, इसको इक्वेशन 2 कह दें, इक्वेशन 2 को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर लें आप, तो आपको आसानी हो जाएगी। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 4, तो ये हो जाएगा 8x प्लस 4y इज इक्वल टू 16। इसके नीचे इक्वेशन नंबर 1 लिख लें, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। तो ये अब आप इनको सब्ट्रैक्ट करें, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, तो ये भी माइनस हो गया, ये कट गया आपस में। ये आ गया जी 5x इज इक्वल टू 16 माइनस 12 4, और x की वैल्यू आ गई 4/5, ये 0.8 आती है। x की वैल्यू जो है किसी इक्वेशन में पुट कर दें, पुट x इज इक्वल टू 0.8 इन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 में 2 इंटू 0.8 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 1.6 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, और y की वैल्यू यहां से हमें मिल जाएगी 4 माइनस 1.6। तो ये y आ जाएगा जी हमारे पास 2.4। तो ये x है हमारे पास 0.8 और y है 2.4। तो ये आखिरी कॉर्नर पॉइंट बन गया 0.8 एंड 2.4, 0.8 एंड 2.4। तो अब ये 5 हमारे पास कॉर्नर पॉइंट आए हैं जी। पांचों कॉर्नर पॉइंट्स को आपने चेक करना है कि किस पे ये फंक्शन जो है वो मैक्सिमम है। तो ये पांचों कॉर्नर पॉइंट्स लिखते हैं और फंक्शन को मैक्सिमाइज करते हैं जी। कॉर्नर पॉइंट्स, और इधर फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई है या जेड है। वो फंक्शन आपको दिया हुआ है जी, हमारे पास है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y। तो ये आपके फंक्शन की वैल्यूज होंगी। कॉर्नर पॉइंट्स हैं हमारे पास, एक तो है 0 0, दूसरा है जी हमारे पास 1 0 0 3, 1 0, फिर 0 3, फिर है जी 1.33, 1.34, और फिर आखिरी हमारे पास आया जी
0.8 एंड 2.4, 0.8 एंड 2.4। तो 0 के लिए अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा आंसर जो है वो क्या बनता है उसको भी देख लेते हैं, और इसी तरह से सभी के लिए जो है इसको चेक कर लेते हैं। 0 के लिए जी पहले 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0, तो ये तो आ जाएगा 0। फिर है जी 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0, तो ये आ जाएगा 2। फिर है जी 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 3, ये आ जाएगा 9। फिर होगा जी 2 इंटू 1.33 प्लस 3 इंटू 1.34, तो ये आपके पास आ जाएगा जी इसका आंसर जो है 6.6। और इसके बाद आखिरी वाला है जी 2 इंटू 0.8 प्लस 3 इंटू 2.4, तो ये बन गया जी हमारे पास 8.8। तो अब हमारे पास ये देखें कि जो आपको वैल्यूज आपने कॉर्नर पॉइंट्स की फंक्शन में पुट की हैं वहां से जो है सबसे बड़ी वैल्यू आपको कहाँ पे मिली वो आपने चेक करनी है कि सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास कहाँ पर आई है। तो जो सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे जिस पॉइंट पे आई है उसी पॉइंट पर ये फंक्शन जो है वो मैक्सिमम होगा। तो आप इसको चेक कर सकते हैं। अब आपके पास पूरा टेबल मौजूद है, टेबल में देखें कि सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास कौन सी आई। ये देखें जी कि जो 0 पर वैल्यू 0 है, 10 पर 2 है, 03 पर 9 है, और नेक्स्ट पॉइंट पे 6.6 है, और जो सबसे लास्ट पॉइंट है उस पे 8.8 है। तो जो बड़ी वैल्यू है वो आपके पास 9 वाली है, तो वो 03 पर आ रही है। तो हम लिखेंगे कि हमारा फंक्शन जो है मैक्सिमम है 03 पर। फंक्शन इज मैक्सिमम एट कौन से कॉर्नर पॉइंट पे है 03 पर, और उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या बनती है एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 9। तो ये आपका सिस्टम यहाँ तक मुकम्मल हुआ।